राधे राधे दोस्तों, लॉस्ट मिस्ट्री के मिस्ट्री माया जाल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे आज के इस वीडियो में हम मथुरा और वृंदावन धाम की ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप खुद बोलेंगे ये तो नहीं पता था। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मथुरा नगरी की। प्राचीन मथुरा नगरी के चारों कोनों यानी चारों दिशाओं में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। उत्तर में गोकर्णेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर और पूर्व में पिपलेश्वर व पश्चिम में भूतेश्वर के होने के कारण शिव को मथुरा नगरी का कोतवाल भी कहा जाता है। मथुरा नगरी के मध्य में स्थित 300 वर्ष प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर में आज भी प्रभु के भोग के लिए बनाई जाने वाली सामग्री में यमुना जल का प्रयोग किया जाता है। नंदगांव और बरसाना की होली बहुत ही विशिष्ट है। बरसाना में होली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं होली की तैयारी महीनों पहले से करने लगती हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखती हैं क्योंकि होली में उन्हें नंदगांव के हुरियारों पर लाठी चलानी होती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बरसाना में होली का मुख्य उत्सव 3 दिन तक चलता है जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। पहले दिन फूल मार होली, दूसरे दिन लड्डू मार होली व तीसरे दिन होली के लिए नंदगांव के हुरियारे राधा रानी के बरसाना में आते हैं, जहां सखी स्वरूप हुरियार ने साज श्रृंगार करके नंदगांव के हुरियारों पर लाठी बरसाने के लिए तैयार रहती हैं। हुरियारों का बरसाना में भव्य स्वागत होता है। उसके बाद यह अनोखी होली प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं वृंदावन की। सबसे पहले नंबर पर आता है रंग महल। वृंदावन में स्थित रंग महल में प्रतिदिन कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। दूसरे नंबर पर है वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया है, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। तीसरे नंबर पर है अजीब पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है। इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमयी बनाती हैं। चौथे नंबर पर है घरों की खिड़कियों को कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई भी मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। और 5वें नंबर पर है निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मथुवन में रास भी करते हैं। वहां के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता है, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। 6वें नंबर पर है बांके बिहारी मंदिर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांके बिहारी मंदिर को आदरणीय स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी ने स्वयं निधिवन में श्री कृष्ण का स्मरण किया था तो मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई, यानी बिहारी जी की मूर्ति का विग्रह रूप निधिवन से प्राप्त हुआ था। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक विचित्र परंपरा प्रचलित है। यहाँ हर 4 से 5 मिनट के अंतराल पर मंदिर के पट बंद कर खोले जाते हैं।
इसको लेकर मान्यता यह है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से बांके बिहारी के नेत्रों में देखे तो प्रभु मोहित होकर उनके साथ जा सकते हैं। इसलिए भक्तों और प्रभु के नयनों के संपर्क को काटने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर मंदिर के पट लगा दिए जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति एक बालक रूप में विराजमान है। बालक प्रेम के वश में होते हैं, इसलिए बांके बिहारी जी जहां प्रेम और करुणा देखते हैं वहीं चल देते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को पर्दे में रखा जाता है, जिससे भक्त बिहारी जी से ज्यादा देर तक आंख ना मिला सके। दरअसल मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण को पर्दे में इसलिए रखते हैं क्योंकि बिहारी जी भक्तों की भक्ति में और उनकी व्यथा सुनकर करुणा से भर जाते हैं और अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल पड़ते हैं। और ऐसा हुआ भी है। जी हाँ साथियों, एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई और वह इनकी भक्ति में डूब गईं। वह घर वापस नहीं जाना चाहती थीं। जब उस राजकुमारी के घर वाले उसे जबरन वापस ले जाने लगे तो उसकी भक्ति में विवश होकर श्री कृष्ण भी उनके साथ चल दिए। यही कारण है कि यहाँ पर हर 4-5 मिनट के अंतराल पर मंदिर का पट बंद कर खोले जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे।